हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेल साइकिल, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन, चेक पॉइंट्स एंड कैंसर बायोलॉजी एंड एपोप्टोसिस को अच्छे से समझ लिया है। लेकिन अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन माइटोसिस या मियोसिस के दौरान गलत हो जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ एक क्रोमोसोम की गलती इतना बड़ा इफेक्ट डाल सकती है कि कैंसर हो जाए? तो हाँ, एक सिंगल क्रोमोसोम की एबनॉर्मल सेग्रीगेशन भी सीवियर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन और जेनेटिक डिसीज का कॉज बन सकती है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, वो जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के बीच का एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। तो चलिए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। हर स्पीसीज़ का क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं एंड गैमेट्स 23 क्रोमोसोम। ये नंबर रैंडम नहीं होता। हर क्रोमोसोम के पास स्पेसिफिक जीन होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो या मिसिंग हो तो जीन डोजेज डिस्टर्ब हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को जीन डोजेज इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लॉइडी का मतलब। सेल के अंदर क्रोमोसोम सेट्स की टोटल नंबर जो रहती है उसे ही प्लॉइडी कहते हैं। यहाँ क्रोमोसोम की टोटल काउंट नहीं, क्रोमोसोम सेट की बात हो रही है। जिस सेल में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट हो उसे कहते हैं हैप्लॉइड सेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म, ओवम एंड ह्यूमन सेल में हमारा जो हैप्लॉइड सेल है n = 23 है। और जिस सेल में दो क्रोमोसोम सेट हो, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, उसे कहते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होती है। ह्यूमंस में 2n = 46। अब आते हैं एक नए टर्म पर, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम सेट का एग्जैक्ट मल्टीपल होना। फॉर एग्जाम्पल n, 2n, 3n, 4n, यानी कंप्लीट क्रोमोसोम सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। यही है यूप्लॉइडी। जब क्रोमोसोम सेट 2n से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल 3n ट्रिप्लॉइड एंड 4n टेट्राप्लॉइड। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी बहुत कॉमन है एंड एनिमल्स में बहुत रेयर। प्लांट सेल पॉलीप्लॉइडी को टॉलरेट कर लेते हैं। एक्चुअली कई क्रॉप्स पॉलीप्लॉइड होने की वजह से बड़े फ्रूट्स, हाई यील्ड और बेटर स्ट्रेस टॉलरेंस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, टोमेटो, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। और ये कॉन्सेप्ट प्लांट बायोलॉजी से कनेक्ट करता है। CSI नेट में ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स इंटरकनेक्टिंग हैं, तो आप इन्हें कनेक्शन से ही पढ़िए क्योंकि पार्ट सी में इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। अब आते हैं पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स पर। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। ऑटोपॉलीप्लॉइडी, जहाँ पर सेम स्पीसीज के क्रोमोसोम सेट्स मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, एंड एलोपॉलीप्लॉइडी, जहाँ डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम सेट्स कंबाइन होते हैं। ये इवोल्यूशन और प्लांट ब्रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ह्यूमन डिसीज के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एन्यूप्लॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है कंप्लीट क्रोमोसोम सेट नहीं, बल्कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम का गेन या लॉस होना। ये यूप्लॉइडी से बहुत डिफरेंट होता है। एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स में आता है मोनोजोमी, जहाँ एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जिसका फार्मूला है 2n-1। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम। ट्राइसोमी, जहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। फॉर एग्जांपल 2n+1, जिसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं नलीजोमी। इसका फार्मूला है 2n-2 और ये यूजुअली बहुत लीथल कंडीशन है। नेक्स्ट इज टेट्राजोमी, एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी। इसका फार्मूला है 2n+2 और ये बहुत रेयर कंडीशन है। बहुत बार स्टूडेंट्स यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूप्लॉइडी कंप्लीट क्रोमोसोम के सेट का चेंज होना है, फॉर एग्जांपल 3n से 4n में होना, और एन्यूप्लॉइडी सिंगल क्रोमोसोम चेंज है, फॉर एग्जांपल 45 से 47 होना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है CSI नेट में, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब सवाल आता है कि एन्यूप्लॉइडी क्यों होता है, तो इसका सबसे कॉमन रीज़न है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है क्रोमोसोम का प्रॉपरली सेपरेट ना होना। नॉर्मली एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर जाते हैं, लेकिन अगर सेपरेशन फेल हो जाए तो एक डॉटर सेल को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता है और दूसरी को क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन। याद करो, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अगर ये सेपरेट ना हो तो दोनों एक ही पोल की तरफ चले जाते हैं, जिसके रिजल्ट में सारे गैमेट्स एबनॉर्मल बनेंगे और ये बहुत सीवियर सिचुएशन है।
मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम नॉर्मल सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन अगर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होती तो कुछ गैमेट्स नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल बनते हैं। ये मियोसिस 1 से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है मियोसिस 2 के लिए नॉन डिसजंक्शन का, तो इसे याद रखना। अब एक और कॉन्सेप्ट, एनाफेज लैग। यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट तो हो जाते हैं लेकिन मूवमेंट के दौरान पीछे रह जाते हैं और डॉटर न्यूक्लियस में इंक्लूड नहीं हो पाते, जिसके रिजल्ट में एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। कभी कभी नॉन डिसजंक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन में भी होती है। इसका रिजल्ट में बॉडी के कुछ सेल्स नॉर्मल होती है और कुछ एबनॉर्मल। इसी कंडीशन को कहते हैं मोज़ेकिज्म। अब एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। डाउन सिंड्रोम का रिस्क मैटरनल एज के साथ इंक्रीज होता जाता है क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में oocyte फैटल लाइफ ही प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहती हैं। कभी कभी ये अरेस्ट 35 to 40 ईयर्स तक रहता है। जितना ज़्यादा अरेस्ट पीरियड रहेगा उतना ही स्पिंडल एरर्स और नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं मैटरनल एज इफेक्ट। अभी तक हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का मॉलिक्यूलर बेसिस समझा। अब देखते हैं कि ये एबनॉर्मलिटीज़ रियल लाइफ में कौन कौन से डिसीज़ कॉज करती है। सबसे कॉमन और वायबल ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज होती है, इससे इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम के 3 मेजर कॉजेज हैं। पहला, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, ये सबसे कॉमन कॉज है। यूजुअली मैटरनल मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन होता है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। सेकेंड इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम 21 किसी और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और इंडिविजुअल के पास टोटल क्रोमोसोम 46 हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम 21 का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये कंडीशन इनहेरिटेड भी हो सकती है। थर्ड इज मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। पोस्ट जाइगोटिक मियोटिक नॉन डिसजंक्शन में होता है, कुछ सेल्स नॉर्मल और कुछ ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम के कुछ फीचर्स है जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, सिंगल ट्रांसवर्स पाम क्रीज, हाइपोटोनिया, हार्ट डिफेक्ट, इंक्रीज ल्यूकेमिया एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अब बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। यहाँ पर क्रोमोसोम 18 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। इसके फीचर्स है क्लेंज्ड फिस्ट, रॉकर बॉटम फिट, माइक्रोगैथनिया, सीवियर हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट इज पटाउ सिंड्रोम। यहाँ पर क्रोमोसोम 13 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 13 भी बोला जाता है। इसके फीचर्स है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेटे, पॉलीडैक्टिलिटी, सीवियर सीएनएस डिफेक्ट। ये भी सीवियर कंडीशन में है और इन्फेंसी में मॉर्टेलिटी भी हाई रेट होती है इस कंडीशन में। अब आते हैं सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर पर, टर्नर सिंड्रोम। इसमें फीमेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका कैरियोटाइप कंडीशन है 45X। टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स है शॉर्ट स्टैच्यूर हाइट, वेब्ड नेक, ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रीक ओवरीज एंड इनफर्टिलिटी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम होता है। इसका कैरियोटाइप है 47XXY। इसके फीचर्स है टॉल स्टैच्यूर हाइट, स्मॉल टेस्टीज, इनफर्टिलिटीज, गायनेकोमास्टिया एंड रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन। इसमें बहुत बार बॉडी भी प्रेजेंट होती है क्योंकि एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। अब रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को डिटेल में समझते हैं। ह्यूमंस में कुछ क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होते हैं जैसे 13, 14, 15, 21 एंड 22। कभी कभी 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म्स फ्यूज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। कैरियर इंडिविजुअल फिनोटिपिकली नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ऑफस्प्रिंग में अनबैलेंस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की वजह से डाउन सिंड्रोम का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसकी सबसे क्लासिकल टेक्निक है कैरियोटाइपिंग। इसमें रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को लिया जाता है, कॉमनली पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट्स को। फिर ये सेल्स को मेटाफेज में अरेस्ट किया जाता है कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देकर। देन क्रोमोसोम स्टेन किए जाते हैं और साइज और बेंडिंग पैटर्न के बेसिस पर अरेंज करा जाता है। इस कंप्लीट क्रोमोसोम पिक्चर को कहते हैं कैरियोटाइप। इसमें सबसे कॉमन स्टेनिंग मेथड है जिम्सा स्टेन, जहाँ पर जी बैंडिंग होती है। डार्क और लाइट बैंड्स क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। कभी कभी कैरियोटाइप से छोटे डिलीशंस डिटेक्ट नहीं होते, तब यूज होती है फिश फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें
फ्लोरोसेंट डीएनए प्रोब्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम सीक्वेंस से बाइंड करते हैं और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत स्पेसिफिक होती है और माइक्रो डिलीशंस को भी डिटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करना प्रीनेटल डायग्नोसिस बोला जाता है। इसके कॉमन मेथड्स है CVS, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस। इन सैंपल से फीटल क्रोमोसोम को एनालिसिस किया जाता है। इसी के साथ सेल बायोलॉजी हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की डिटेल समझेंगे। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।